अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम किस तरह जीपीए, सीजीपीए या फिर क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे एक रिज़ल्ट कार्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे वैसे जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेटेड है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और क्रेडिट आवर्स वगैरह किस तरह आपने चूज़ करने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक UG के नाम से, UG कैलकुलेटर के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पे, आप उसको इंस्टॉल करें। वैसे आप कोई वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जीपीए कैलकुलेटर के नाम से, लेकिन मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशली यूजी के लिए है और यूजी के स्टूडेंट ने ही बनाई है, तो वो भी उसको भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो इसको सिंपल आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है जीपीए कैलकुलेशन और दूसरा सीजीपीए और थर्ड ग्रेड्स लिस्ट। ग्रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये यूजी के एन मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि 84.5 से अगर आपके अबव मार्क्स हैं तो वो A+ ग्रेड बनेगा, और इसी तरह अगर 79.5 से लेकर 84.5 तक मार्क्स हैं, 84.49 मार्क्स हैं तो आपका ग्रेड जो है A होगा। 84.5 मार्क्स हैं तो आपका ग्रेड A+ होगा। ठीक है, ये अभी जो यूजी की लेटेस्ट पॉलिसी है उसके मुताबिक है। बाकी अगर आप वेबसाइट पे किसी की विज़िट करते हैं और इवन अगर आप यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि कुछ ओल्ड पेजेस पड़े हुए हैं उस पर उनको विज़िट करते हैं, तो काइंडली फुल नीचे जाके ये देख लीजिएगा कि वो पोस्ट किस दिन की है। ठीक है, वो 3-4 साल पुरानी बल्कि 6 साल पुरानी पोस्ट भी वहाँ पे पड़ी है जिसमें लिखा हुआ कि 85 मार्क्स पे ग्रेड चेंज होता है, लेकिन 84.5 पे चेंज होता है। तो एनीवे यहाँ पे आपने लिस्ट देख लेनी है और हर सब्जेक्ट के आपने ग्रेड्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। लेट से मेरे पास एक सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और उसके मेरे मार्क्स हैं 80 मार्क्स है, तो इसका मतलब है 80 मार्क्स यहाँ पे इस टेबल के लिहाज से कैलकुलेट करें तो A ग्रेड बनता है मेरा। तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब सब्जेक्ट्स का आप ग्रेड कैलकुलेट कर लें, और इसके अलावा ग्रेड कैलकुलेट करने के अलावा आपको उस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स भी पता होने चाहिए। वो किस तरह पता चलेगा? लेट्स से कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है उसके आप 4 लेक्चर लेते हैं एक वीक के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो जो सब्जेक्ट है वो 4 क्रेडिट आवर का है। लेकिन आप कहेंगे कि यार 4 लेक्चर यूनिवर्सिटी में होते ही नहीं है। दरअसल 3 लेक्चर्स होते हैं और एक जो है अनसुपरवाइजर होता है। ये वैसे क्राइटेरिया है। अगर आप 3 लेक्चर भी लेते हैं मतलब जो सुपरवाइज्ड होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 4 क्रेडिट आवर का है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें ना, एक जो क्लास है वो 1.5 आवर्स की होती है, तो ये 4 से अबव बन जाते हैं। वैसे 4.5 आई थिंक बनते हैं। तो आपने इस चीज़ पे नहीं जाना, वो 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट ही होगा। तो भाई कंफर्म किस तरह करें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह कंफर्म करना है। आपने जिस सब्जेक्ट का आपको नहीं पता है, सिंपली आपने उसकी आउटलाइन ओपन कर लेनी है। आउटलाइन ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर नेम और इसके नीचे कोर्स कोड और इसके नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कितने क्रेडिट आवर्स हैं। अगर आपको आउटलाइन नहीं मिली हुई तो आप सीआर से मंगवा सकते हैं। सीआर के पास नहीं है तो सीआर टीचर से मंगवा सकता है। और ये पीडीएफ या फिर डॉक फाइल में होनी चाहिए। अगर जेपीजी है तो उनको कहेंगे पीडीएफ या डॉक में सेंड करें, क्योंकि मोस्टली जो जेपीजेज आती हैं वो फेक भी हो सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर आपके 4 कैरेट शो हो रहे हैं और अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो पिछला क्राइटेरिया मैंने बताया कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और आउटलाइन में 3 या 2 जो हैं, सॉरी 4 अगर आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, आउटलाइन में 2 या 3 क्रेडिट आवर्स लिखे हुए, तो फिर आप अपने टीचर से कंफर्म करें, सीआर से कंफर्म करें। और जो आपका पेपर होता है, पेपर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, जब पेपर आपने दिए हैं वहाँ पे सब्जेक्ट के नेम के नीचे लिखा हुआ होता है कि आपके कितने क्रेडिट आवर्स हैं। और आपको वेबसाइट से भी आई थिंक मिल जाएगा अगर टीचर्स ने अपलोड किया हुआ होगा। तो अब बात कर लेते हैं किस तरह हमने जीपीए कैलकुलेट करना है। अब हमें क्रेडिट आवर्स का पता तो चल गया, तो अब हम जीपीए कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है वापस, और पहले नंबर पे जीपीए कैलकुलेट का ऑप्शन है, कैलकुलेट जीपीए, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है ग्रेड और सेकंड नंबर पे हमने चूज़ करना है क्रेडिट आवर। ग्रेड लेट से मैंने आपको बताया कि मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है जिसमें मेरा ग्रेड है A+ कर लेते हैं अभी 86 मार्क्स हैं। लेट से आपने अपना जो सब्जेक्ट है उसको याद रखना है, ये नहीं है कि आपने डबल लिख लेते हैं, कुछ भी एक छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे लेट से मैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको चूज़ कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, और यहाँ पे मेरा A+ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरे 84.5 से अब मार्क्स होंगे, तो A+ ग्रेड है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है और ग्रेड चूज़ कर लेना है A+। और क्रेडिट आवर्स का मैंने आपको बता दिया, आपने सीआर से पूछ लेना है या फिर
आपने आउटलाइन जो है उसको ओपन करके देख लेना है कितने क्रेडिट आवर्स हैं। और फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि आपकी कितनी क्लासेस होती हैं, कितने घंटे आप वीक में पढ़ते हो, तो उस हिसाब से आपने देख लेना। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, एक का ए ग्रेड रखा है, एक का ए प्लस है, एक का क्रेडिट आवर जो है वो 4 क्रेडिट आवर है ए प्लस वाले के, और ए वाले के 3 क्रेडिट आवर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 4 क्रेडिट आवर वाला होगा उसकी वेटेज 4 गुना होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्रेडिट आवर्स लिखे हुए आ गए हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, और जो आपका जीपीए बना है वो 3.87 बना है। क्योंकि मैंने बात किया कि ए प्लस वाला जो है वो 4 क्रेडिट आवर्स का है, तो उसका मतलब है उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, तो उसके मार्क्स अगर आपके कम आते हैं तो आपका ओवरऑल जीपीए भी कम आएगा। तो जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं 2 क्रेडिट आवर या 3 क्रेडिट आवर के, उनमें क्योंकि वो आसान होते हैं तो उसमें वैसे नंबर मिल जाते हैं। तो आपको वैसे ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं 4 क्रेडिट आवर्स के, उनमें ज़्यादा जीपीए लेना चाहिए। इसी तरह अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है, आपने सबको यहाँ पे लिख के अपना जो सेमेस्टर का जीपीए है, एसजीपीए जो सेमेस्टर जीपीए होता है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसजीपीए और इसके नीचे लिखा हुआ है सीजीपीए। ये क्या सीन है? सीजीपीए होता है कि आपने एक सेमेस्टर पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर, उसका सीजीपीए तो सेम होगा। सीजीपीए का वैसे मतलब होता है कम्युलेटिव जीपीए। और सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा कि आपका फर्स्ट वाला जीपीए और सेकंड वाला जीपीए वो कैलकुलेट होगा, दोनों का प्लस नहीं हो जाएगा, वो भी आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं और 2 सब्जेक्ट का 4 जीपीए, सॉरी 4 क्रेडिट आवर हैं, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका 3 क्रेडिट आवर वेटेज है। तो आप इनको प्लस कर दें 3 टाइम्स और 4 2 टाइम्स, तो वो 17 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको ऑफ़र होते हैं ऑलमोस्ट 16 क्रेडिट आवर्स ऑफ़र होते हैं, ठीक है। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपके जो जीपीए है वो 2.5 से कम आता है तो आपको लेस क्रेडिट आवर ऑफ़र होते हैं। तो खैर इन चीज़ों में नहीं जाते, हम एक एवरेज जो है जीपीए वो ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास सेमेस्टर 1 में 3.5 जीपीए आया है और 16 क्रेडिट आवर थे, मतलब जब 5 सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे उन सब का मिला के जीपीए, और नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें हमारा 3.8 आ गया, और इसका भी हमने 16 ही रख लेते हैं क्योंकि एवरेज ये है। 16 17 या 21 भी पढ़ सकते हैं। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, और लास्ट वाला जो है जो CGPA वो है 3.65। तो इस तरह आप CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ समय नहीं आती है तो। इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स की सूरत में बनाई है। तो मैं उनकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एनीवे मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि आपने जीपीए किस तरह कैलकुलेट करना है। वेबसाइट से आपने देखना किस तरह है। तो अभी चूँकि वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ हुआ, लॉक है, तो आपको शो नहीं होगा। पहले हम इस पर लॉगिन कर लें कि यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है सेमेस्टर ग्रेड्स और सेमेस्टर डिटेल ग्रेड्स का। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने ग्रेड्स वगैरह देख सकते हैं। सेमेस्टर ग्रेड्स में आपको शो हो जाएंगे जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई है, और डिटेल ग्रेड में आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।